Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, how are you? Now I am going to teach you the social studies for class 1. Social studies for class 1. Let's open the books. अब हम लोग यूनिट नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं एंड यूनिट नंबर 9 में है चैप्टर नंबर 1 नेशनल सिंबल्स. यूनिट नंबर 9 चैप्टर नंबर 1 माई कंट्री. यूनिट नंबर 9 माई कंट्री एंड द चैप्टर नंबर 1 इज नेशनल सिंबल्स. आर नेशनल सिंबल्स यानी हमारी जो नेशनल सिंबल्स हैं. अ सिंबल रिप्रेजेंट एन आइडिया यानी एक जो सिंबल है वो जो क्या करती है वो रिप्रेजेंट करती है एक आइडिया. इट गिव्स अस एन आइडिया टू थिंक अबाउट समथिंग यानी एक ऐसा आइडिया होता है जिसके बारे में हम लोग सोचते हैं. अ नेशनल सिंबल मेक अस थिंक अबाउट पाकिस्तान आर कंट्री. आर नेशनल सिंबल्स आर स्पेशल टू अस यानी ये जो होती हैं सिंबल्स जो हैं ये हमें दूसरों से डिफ्रेंशिएट करती हैं. जैसे पाकिस्तान है और इसकी जो नेशनल सिंबल्स हैं ये दूसरे कंट्रीज़ हैं उनसे मुख्तलिफ होगी. और जो हम लोग हैं ये हमारी यानी हम कहते हैं कि ये नेशनल सिंबल्स मेक अस थिंक अबाउट पाकिस्तान आर कंट्री यानी हम लोग कहते हैं ये हमारे मुल्क हमारे पाकिस्तान की सिंबल्स हैं यानी ये हमारे लिए स्पेशल से हैं. आर नेशनल सिंबल आर स्पेशल टू अस जैसे कि नेशनल फ्लैग यानी जो हमारा परचम है जिसकी सिंबल है. इट इज़ ग्रीन एंड वाइट इन कलर. इट इज़ ग्रीन एंड वाइट यानी ये सब्ज़ और सफ़ेद रंग का है. इट हैज़ अ क्रीसेंट एंड अ स्टार ऑन इट्स ग्रीन पार्ट यानी क्रीसेंट मीन यहाँ पे यानी जो चांद और सितारे की तस्वीर है. इट्स ग्रीन पार्ट इसका जो सब्ज़ हिस्सा है वहाँ पे. आर नेशनल फ्लैग इज़ अ फ्लैग ऑफ द होल कंट्री यानी हमारा जो नेशनल जो हमारा कौमी जो झंडा है वो पूरे मुल्क के लिए है. इट शुड नेवर टच द ग्राउंड इसको ज़मीन पे नहीं फेंकना चाहिए. इट इज़ ग्रीन एंड वाइट इन कलर यानी ये सब्ज़ और सफ़ेद रंग का होता है. और इसका जो ग्रीन पार्ट है इसमें एक चांद और सितारे की तस्वीर है. और हमारा जो नेशनल फ्लैग है ये पूरे मुल्क का है यानी इट इज़ अ होल कंट्री फ्लैग एंड इट शुड नेवर टच द ग्राउंड और हमें इसको ज़मीन पे नहीं फेंकना चाहिए. नेक्स्ट है नेशनल एंथम हमारा जो कौमी तराना है. द वर्ड्स ऑफ आवर नेशनल एंथम टेल्स अबाउट द लव वी फील फॉर आवर कंट्री यानी जो इसके जो अल्फाज हैं हमारे जो नेशनल एंथम के वो हमें बताते हैं कि हम अपनी कंट्री से अपने मुल्क से कितनी मोहब्बत रखते हैं. वी सिंग इट टू शो हाउ मच वी लव आवर कंट्री और हम इसको सिंग करते हैं हम इसको गाते हैं शो करने के लिए कि हमें अपने मुल्क से कितना प्यार है हम अपने कंट्री से कितना प्यार करते हैं. वी मस्ट स्टैंड अप व्हेन वी हियर इट यानी जब हम इसको सुने तो हमें इसके अदब के लिए खड़े हो जाना चाहिए. दिस इज़ नेशनल एंथम कौमी तराना. हमारा जो नेशनल एंथम है ये वर्ड्स हैं ये ऐसे अल्फाज हैं जो दिखाते हैं कि हम अपने मुल्क से कितना प्यार करते हैं. वी फील लव फॉर आवर कंट्री वी हम इसको गाते हैं तो हम जब हम इसको सिंग करते हैं जब हम इसको गाते हैं तो हम शो करते हैं हाउ मच वी लव आवर कंट्री कि हम अपने मुल्क से कितना प्यार करते हैं. और वी मस्ट स्टैंड अप यानी हमें खड़े हो जाना चाहिए व्हेन वी हियर इट जब हम इसको सुने तो हमें इसके अदब के लिए खड़े हो जाना चाहिए. चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 9 अब हमारे पास आ रहा है नेशनल सिंबल्स में है नेशनल फ्लावर. नेशनल फ्लावर यानी जो हमारा कौमी फूल है. जैस्माइन इज़ आवर नेशनल फ्लावर. इट्स ओपन ओनली एट नाइट एंड इट हैज़ स्वीट स्मेल. द नाइट एयर स्मेल्स वंडरफुल वेयर एवर देयर इज़ अ जैस्माइन बुश यानी जैस्माइन जो है वो हमारा कौमी फूल है और ये रात के टाइम ओपन होता है एंड इट हैज़ स्वीट स्मेल और इसकी बहुत प्यारी खुशबू होती है. एंड द नाइट एयर स्मेल वंडरफुल वेयर एवर देयर इज़ अ जैस्माइन बुश यानी जहाँ पे ये जैस्माइन की बुश होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा वंडरफुल स्मेल होती है यानी रात के वक्त बहुत प्यारी खुशबू होती है. नेशनल लैंग्वेज उर्दू इज़ आर नेशनल लैंग्वेज एंड इट इज़ कॉमन लैंग्वेज वी आल स्पीक यानी उर्दू जो है वो हमारी कौमी ज़ुबान है और हर कोई जो है वो इसको बड़ी इजीली कॉमनली इसको यूज़ करता है स्पीक करने के लिए. टू स्पीक. नेशनल ड्रेस. National dress.
आर नेशनल ड्रेस इज शलवार कमीज़, हमारी जो नेशनल ड्रेस है, जो हमारी कौमी लिबास है वो शलवार कमीज़ है। इट इज़ अ स्मार्ट एंड कंफर्टेबल ड्रेस, ये जो है ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट लुक देता है और कंफर्टेबल ड्रेस है। वी लव टू वियर इट, और हम लोग जो है इसको पहनना पसंद करते हैं। वी लव टू वियर इट। नेक्स्ट है नेशनल ट्री। National tree, deodar is our national tree. It is beautiful tree and with needles like leaves and it is often planted in park and large gardens. और ये जो है ये प्लांट्स वगैरह में और जो बहुत बड़े बड़े गार्डन्स होते हैं वहाँ पे ये उगता है और ये बहुत खूबसूरत ट्री है। लाइक अ नीडल्स, यानी इसके जो पत्ते हैं वो सुई की तरह होते हैं। नेशनल एनिमल, नेशनल एनिमल मार्खोर इज़ अ वाइल्ड गॉट विद लॉन्ग ट्विस्टलिंग हॉर्न्स, यानी मार्खोर जो है ये वाइल्ड गोट है, यानी ये जंगलात वगैरह में रहने वाली बकरी है, गोट कह सकते हैं। विद अ लॉन्ग ट्विस्टलिंग हॉर्न्स, यानी इसके बहुत बड़े बड़े ट्विस्ट हुए हुए सींग होते हैं। इट मूव्स वेरी क्विकली टू ऑन स्टीप माउंटेन्स, और ये जो है ये पहाड़ों वगैरह पे बहुत क्विकली मूव करती है। इट मूव्स वेरी क्विकली ऑन स्टीप माउंटेन्स, यानी जो पहाड़ हैं, जो पथरीले पहाड़ हैं उन पे बहुत ज़्यादा आसानी से, बहुत ज़्यादा क्विकली मूव करती है। नेक्स्ट है नेशनल बर्ड, कौमी परिंदा। नेशनल बर्ड चकोर इज़ अ बर्ड विच लव्स टू मेक अ नॉइजी चुक चुक चकर साउंड। इट इज़ कॉल्ड चकोर बिकॉज ऑफ दिस साउंड, यानी जो हमारा कौमी जो नेशनल बर्ड है, कौमी परिंदा है, वो है चकोर। और ये जो परिंदा है ये किस तरह की आवाज़ निकालता है? चुक चुक चकोर, यानी इस तरह की इसकी साउंड होती है और इस तरह की साउंड की वजह से इसको चकोर का नाम दिया जाता है। और ये हमारा कौमी परिंदा है। इट्स आर नेशनल बर्ड। नेशनल बर्ड, नेशनल सिंबल्स में सबसे पहले हम लोगों ने नेशनल फ्लैग के बारे में पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने हमारा जो नेशनल एंथम है, हमारा जो कौमी तराना है, उसके बारे में हमने पढ़ा। फिर उसके बाद नेशनल फ्लावर, हमारा जो कौमी फूल है, नेशनल लैंग्वेज, नेशनल ड्रेस, नेशनल ट्री, नेशनल एनिमल एंड अ नेशनल बर्ड, इन सब के बारे में हम लोगों ने जो है चैप्टर नंबर 1 में यूनिट नंबर 9 में पढ़ा। यूनिट नंबर 9 एंड द चैप्टर नंबर 2 नेशनल हीरोज़। नेशनल हीरोज़, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इज़ आवर नेशनल हीरो। Muhammad Ali Jinnah was born on 25th December 1876 in Karachi, यानी जो कायद-ए-आज़म या जो हमारे जो नेशनल हीरो हैं, नेशनल हीरो में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो कि 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। 25 दिसंबर 1876 इन कराची में पैदा हुए। हिज फादर वाज इनके जो बाप थे वो पूजा जना भाई थे, यानी उनका नाम पूजा जना था। ही फर्स्ट स्टडीज़ इन कराची, उन्होंने पहले कराची में तालीम हासिल की। आफ्टर कॉलेज ही वेंट टू लंदन फॉर हायर स्टडीज़। कॉलेज के बाद वो हायर स्टडीज़ के लिए लंदन चले गए। ही वेंटेड टू बी आ बैरिस्टर्स एंड बिकम वन एट द स्टेज ऑफ द 19, और ही वांटेड टू बी अ बैरिस्टर, यानी वो बैरिस्टर की पोस्ट पे जाना चाहते थे। एंड बिकम वन एट द एज ऑफ 19, और 19 यानी 19 सालों में उन्होंने ये जो है ये एट दिस स्टेज पे वो पहुंच गए। उसके बाद है आफ्टर कमिंग बैक, वापस आने के बाद ही स्टार्टेड वर्किंग एज अ लॉयर। उन्होंने एज ए लॉयर यानी एज ए वकील उन्होंने काम करना शुरू किया। ही वॉज होनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग, वो बहुत ज़्यादा ईमानदार और मेहनती थे। एवरीवन न्यू हिम, हर कोई उन्हें जानता है। टू बी वेरी इंटेलिजेंट एंड ब्रेव, कि वो बहुत ज़्यादा ज़हीन और बहुत ज़्यादा बहादुर थे। आफ्टर कमिंग बैक ही स्टार्टेड वर्किंग एज अ लॉयर एंड ही वाज होनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग। एवरीवन न्यू हिम टू बी वेरी इंटेलिजेंट एंड ब्रेव, यानी वो बहुत ज़्यादा ज़हीन और बहादुर थे। ही वर्कड, उन्होंने काम किया। हार्ड टू गेट अ सेपरेट कंट्री फॉर अस, यानी उन्होंने हमारे लिए एक अलग मुल्क हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड किया। इन 1938 1938 में पीपल डिसाइडेड टू कॉल हिम कायद-ए-आज़म विच मीन्स द ग्रेट लीडर, और 1938 में लोगों ने उनको एक लक़ब दिया जिनका नाम था कायद-ए-आज़म, यानी ग्रेट लीडर, एक
जो ग्रेट रहनुमा होता है, ग्रेट लीडर होता है। कायद आज़म का मीनिंग क्या है? ग्रेट लीडर, जबकि उनका जो नाम था वो मोहम्मद अली जिन्ना था और उनको कायद आज़म का नाम यानी एक जो लक़ब दिया गया था जिसका मतलब था कि वो एक ग्रेट लीडर है। He died on 11 September 1948 and he's buried in Karachi, यानी वो 11 सितंबर 1948 में जो है उनकी डेथ हुई और उनका जो मज़ार है वो कहाँ पे है? कराची में है। He died in 11 सितंबर 1948 और वो 1948 में 11 सितंबर को कराची में उनकी जो है वो डेथ हुई थी। अल्लामा इकबाल, अल्लामा मोहम्मद इकबाल आर नेशनल हीरो। अल्लामा मोहम्मद इकबाल वाज बोर्न इन सियालकोट ऑन 9 नवंबर 1877, यानी अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो है वो सियालकोट में 9 नवंबर 1877 को पैदा हुए। आफ्टर स्टडिंग इन पाकिस्तान में पढ़ने के बाद ही वेंट टू इंग्लैंड एंड जर्मनी टू स्टडी एंड बिकम अ लॉयर, यानी वो भी जो थे वो इंग्लैंड और जर्मनी में उन्होंने जो है वो तालीम के लिए हिजरत की और वो एक लॉयर बने एंड बिकम अ लॉयर। ही केम बैक एंड स्टार्ट वर्किंग एज अ लॉयर, उन्होंने भी जो है वो एज ए लॉयर काम करना शुरू किया। ही वर्कड विद कायद आज़म, और उन्होंने कायद आज़म के साथ काम किया। टू गेट अ सेपरेट कंट्री फॉर अस, हमारे लिए एक अलहदा मुल्क हासिल करने के लिए उन्होंने कायद आज़म के साथ काम किया। ही रोट ब्यूटीफुल पोइट्री इन उर्दू एंड पर्शियन, और उन्होंने उर्दू और पर्शियन यानी 2 ज़ुबानों में उन्हें बहुत प्यारी जो है वो शायरी लिखी। ही इज़ नोन एज अ ग्रेटेस्ट उर्दू पोइट ऑफ हिज टाइम, यानी ये अपने दौर के एक ग्रेटेस्ट पोइट थे। ही इज़ आर नेशनल पोइट, और ये जो हैं ये हमारे कौमी शायर हैं। ही डाइड इन लाहौर, ये लाहौर में इनकी ऑन 21 अप्रैल 1938 1938 21 अप्रैल 1938 में इनकी लाहौर में जो है डेथ हुई। ही वॉज बर्ड इन फ्रंट ऑफ द बादशाही मॉस्क, और बादशाही मॉस्क के सामने जो है इनका मज़ार है। It is because of people like Qaid Azam and Allama Iqbal that now we have Pakistan, यानी यही वजह है कि लोग जो है वो कायद आज़म और अल्लामा इकबाल को पसंद करते हैं। That the reason is now we have Pakistan, इनकी वजह से आज हम पाकिस्तान में बैठे हैं। This is why we call them our national heroes, तो फिर हम इनको अपने नेशनल हीरोज़ क्यों ना कहें। दिस इज़ वाई, यही वजह है वी कॉल देम आर नेशनल हीरोज़, हम इनको अपने नेशनल हीरोज़ का नाम देते हैं। यूनिट नंबर 9 नेक्स्ट इज़ एक्सप्लोरिंग न्यू वोकैबुलरी वर्ड्स। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं और उनके मीनिंग्स हैं। सबसे पहले है क्रीसेंट, अ कर्व्ड शेप वाइड इन द मिडल एंड पॉइंटेड एट द एंड्स, यानी ये एक क्रीसेंट जो है ये एक ऐसी शेप है, ये चांद की एक शेप होती है जो जैसे एक नया चांद निकलता है ना तो उसको हम क्रीसेंट मून का नाम देते हैं। तो उसने कहा ये कर्व्ड शेप होती है, वाइड इन द मिडल यानी दरमियान में से थोड़ा सा चौड़ा होता है, एंड पॉइंटेड एट द एंड्स, और एंड पे जाके बहुत बारीक सी उसकी शेप हो जाती है, तो उसको क्रीसेंट का नाम दिया जाता है। बैरिस्टर्स आर स्पेशलाइज्ड लॉयर, एक जो ख़ास लॉयर होता है उसको बैरिस्टर का नाम देते हैं। स्टीप, अ स्टीप स्लोप राइज क्विकली एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू क्लाइंब, यानी जो एक स्लोप वगैरह होती हैं उस पर बहुत ज़्यादा आसानी से क्विकली से चढ़ जाना, और डिफ़िकल्ट टू क्लाइंब यानी उसको हम लोग स्टीप का नाम देते हैं। पोइट मीन समवन हु राइट्स पोइट्री, यानी पोइट किसको कहते हैं, जो शायरी वगैरह लिखते हैं उनको पोइट का नाम दिया जाता है। समवन हु राइट्स पोइट्री, यानी जो कोई पोइट्री वगैरह राइट करते हैं तो उसको पोइट कहते हैं। जैसे आर नेशनल पोइट हमारा जो कौमी शायर है अल्लामा इकबाल, तो वो कौमी शायर क्यों हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा पोइट्री लिखी थी, इसी वजह से वो हमारे नेशनल पोइट हैं। यहाँ पे हमारी यूनिट नंबर जो है 9 है कंप्लीट होती है। अब इसकी एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। मूव ऑन द एक्सरसाइज ऑफ यूनिट नंबर 9। द फर्स्ट इज आंसर्स these क्वेश्चंस, यहाँ पे कुछ आंसर क्वेश्चंस हैं उनको करते हैं सबसे पहले। यूनिट नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 1 and 2। तो क्वेश्चन नंबर 1,
Question number 1. Which is our national flower? हमारा जो कौमी फूल है वो कौन सा है? The answer is jasmine. Jasmine is our national flower. Question number 2. What is the name of our national tree? What is the name of our national tree? The answer is deodar. Deodar is our national tree. The question number 3. Tell the name of our national bird. Tell the name of our national bird. The answer is chokor. Chokor is our national bird. Chapter number 2. Answer questions in unit number 9 and the chapter number 2. पहले हमने चैप्टर नंबर 1 के आंसर क्वेश्चंस किए, अब हम लोग चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 9 में जो आंसर क्वेश्चंस हैं उनको करते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कायद आज़म्स डेट ऑफ बर्थ? कायद आज़म की डेट ऑफ बर्थ, व्हाट इज द डेट ऑफ बर्थ ऑफ कायद आज़म? द आंसर इज 25 दिसंबर 25 दिसंबर 1876. The next question number 2. Question number 2. Question number 2, chapter number 2 and the unit number 9. Question number 2 है from where he got his higher education. हायर एजुकेशन उन्होंने कहाँ से हासिल की थी? द आंसर इज फ्रॉम लंदन. ही गॉट हर हायर एजुकेशन. द क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज कायद आज़म्स मीन्स? कायद आज़म का क्या मतलब है? मीन्स, कायद आज़म्स मीन्स ग्रेट लीडर. ग्रेट लीडर. ग्रेट लीडर ये है कायद आज़म मीन्स ग्रेट लीडर. द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. इन विच सिटी अल्लामा इकबाल वाज बोर्न? इन विच सिटी अल्लामा इकबाल वाज बोर्न? The answer is in Sialkot.
Sialkot. The last question and the question number 5. Who is the greatest Urdu poet? Who is the greatest Urdu poet? अल्लामा इकबाल, अल्लामा इकबाल is our greatest Urdu poet. Answer question has been done. Now move on the filling the blanks with correct option. Unit number 9 and my country. अब इसकी filling the blanks हैं, हम उसको fill up करते हैं. The number 1 is अल्लामा इकबाल wrote beautiful poems in which language? In Urdu. Dash is our national animal. Filling in the blanks में number 2 पे है Dash is our national animal. Markhor is our national animal. Dash is our national hero. Allama Iqbal is our national hero. Quaid-e-Azam was honest and hardworking. वो बहुत ज़्यादा होनेस्ट, ईमानदार और हार्ड वर्किंग, मेहनत करने वाले थे. आर नेशनल ड्रेस इज़ शलवार कमीज़. आर नेशनल ड्रेस इज़ शलवार कमीज़. नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स. यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं. नंबर 1 पे है ग्रीन एंड वाइट, स्वीट स्मेल, सिंबल एंड नेशनल एंथम. और दूसरे कॉलम में है represent an idea and jasmine, stand up, represent the national flag and stand up when here. stand up. यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं. कॉलम 1 में है ग्रीन एंड वाइट, स्वीट स्मेल, सिंबल एंड नेशनल एंथम. और दूसरी साइड पे हमारे पास कॉलम में है represent an idea and jasmine and the national flag and stand up when here. तो अब इसको आपने मैच करना है. सबसे पहले है ग्रीन एंड वाइट, तो ग्रीन एंड वाइट जो है वो हमारा नेशनल फ्लैग है. उसके बाद स्वीट स्मेल है, तो जैस्माइन द फ्लावर, आवर नेशनल फ्लावर हैज़ अ स्वीट स्मेल. सिंबल है, सिंबल क्या करती है? रिप्रेजेंट एन आइडिया, यानी ये एक आइडिया को रिप्रेजेंट करती है. नेशनल एंथम है, तो जब आप नेशनल एंथम सुने तो यू मस्ट स्टैंड अप मैन हियर, यानी जब आप कौमी तराना सुनते हैं तो आपको खड़े हो जाना चाहिए. यहाँ पे हमारी जो है वो यूनिट नंबर 9 यानी आपका 3rd टर्म जो है वो कंप्लीट होता है. ओके किड्स, आई होप यू गॉट ऑल द पॉइंट्स वेल. यहाँ पे हमारी जो है वो सोशल स्टडीज़ फॉर बुक 1 जो है वो कंप्लीट होती है. ओके, अल्लाह हाफिज़. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें. ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे.